नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में नशे के 3 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित इंजेक्शन, सिरिंज, नगद और बाइक जब्त किया है। शहर में घूम कर नशीली दवा की बिक्री करने वाले गिरोह का कोरबा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 नशे के सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 55 नग पेंटाजोन नामक प्रतिबंधित इंजेक्शन, 7 नग सिरिंज, 700 रुपए नगद, बाइक को जब्त किया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को सूचना मिली थी कि शहर में नशीली दवा खपाने गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों को नशीली दवा सप्लाई करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उनके चंगुल में फंसकर जीवन और अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन कर नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि रामपुर बस्ती निवासी शेख नासिर अपने साथी पंकज शर्मा, बाबूलाल साहू के साथ बाइक में घूम कर नशीली दवा खपा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही विशेष टीम हरकत में आ गई। टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी लिए जाने पर पेंटाजोन इंजेक्शन, सिरिंज, नगद 700 रुपए बरामद किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर में अवैध रूप से नशीली दवाओं का सप्लाई किया जा रहा है, जिससे समाज में विपरीत असर पड़ रहा है। उक्त सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमें प्रदाय की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल सर द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रतिबंधित दवाओं को शहर में फैलने नहीं देना है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर सर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश साहू सर के मार्गदर्शन में विश्वसनीय सूचना मिली कि अवैध रूप से 3 व्यक्ति नशीली दवाओं को लेकर विक्रय करने हेतु घूम रहे हैं, जिसकी सूचना की तस्दीकी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पर्याप्त बल लेकर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने दौरान 3 व्यक्ति जिसमें नजीर खान, बाबूलाल साहू, पंकज शर्मा को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उनके कब्जे से 55 नग नशीली इंजेक्शन, 7 नग सिरिंज, 1 मोटरसाइकिल एवं 700 रुपए जब्त किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है। ये अमूमन टाउन में पहले करते थे, इनका कहना था। जांजगीर से इन लोग का आना जाना लगा हुआ था ये, और ये फर्स्ट टाइम इनका आना हुआ था यहाँ शहर में। और पहले इन लोग जांजगीर की तरफ सप्लाई करते थे। ये जांजगीर और कुछ क्षेत्र है उधर आसपास के, रायगढ़ हो गए। तीनों आरोपी में 2 आरोपी रामपुर के हैं, 1 आरोपी अपने लोधी पारा का है, एसबी जो। उनकी अभी तस्दीकी की जा रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अपन। ये एक्चुअल में दर्द का इंजेक्शन है। ये दर्द जहाँ होता है, अत्यधिक दर्द में इसको लगाया जाता है। क्योंकि ये अगर प्रतिबंधित नशीली दवा है, यदि इसे आम व्यक्ति अगर लगाता है तो उसको जरूर शराब के जैसा नशा उसको होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में 6 साल पुराने केस में जारी स्थायी वारंट पर बीती रात गिरफ्तार करके करतला थाना लाए गए आरोपी का बीपी लो होने से तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। श्यांग थाना क्षेत्र के अलोंग गांव निवासी 30 वर्षीय हंसाराम राठिया वर्ष 2015 में मारपीट के मामले में आरोपी था। न्यायालय में उसके उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ था। करतला पुलिस की टीम ने गुरुवार की रात उसके घर से उसे गिरफ्तार करके थाना लाए। शुक्रवार की सुबह हंसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे पुलिस स्टाफ के हाथ पांव फूलने लगे। अधिकारियों को सूचना देकर उसे करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
एसपी भोजराम पटेल ने खुद करतला पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के मुताबिक स्थायी वारंट की तामीली करते हुए हंसाराम को गुरुवार की रात करतला थाना लाया गया था, जहां सुबह न्यायालय में पेश करने से पहले उसने अपनी तबीयत खराब लगने की बात बताई, जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी और पीलिया होने की जानकारी दी। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। एसपी सर के द्वारा जिले में जितने भी स्थायी वारंट लंबित हैं, लगभग 3600 के आसपास, उसको तामील करने के लिए अलग अलग सब डिवीजन वार विशेष टीम बनाया गया था। इसी के परिपालन में एक जो थाना करतला के 2015 का प्रकरण था मारपीट का, उसमें जो एक प्रकरण के जो आरोपी है वो स्यांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला था और उसको परसों रात को थाना में लेकर के टीम के द्वारा लाया गया था, जहां उसको विधिवत जामा तलाशी लेकर के थाना में नियमानुसार रखा गया था। इस दौरान वो थाना में था। सुबह जब वो हुआ तो उसको नॉर्मली रूप से उनके द्वारा तबियत खराब होने के संबंध में बताया गया, जिसके कारण उनके बताने पर तत्काल जो पुलिस टीम है उसको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करतला वहाँ ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उनका चेकअप किया गया। चेकअप करने पर और ब्लड टेस्ट भी किया गया, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी, बीपी लो और जॉन्डिस के संबंध में जानकारी दिया गया और उनकी तबियत खराब होना बताया गया। इस दौरान डॉक्टर लोगों के द्वारा वहाँ अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान जो वारंटी था उसको देहांत हो गया, जिसमें नियमानुसार पुलिस कस्टडी में होने के कारण प्रकरण में माननीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके निर्देशों के परिपालन में आज जिला चिकित्सालय में उनका विधिवत माननीय जो सीजीएम साहब हैं उनके द्वारा पंचनामा कार्रवाई और जो डॉक्टर की विशेष टीम है जिला चिकित्सालय के द्वारा जो बनाया गया उनके द्वारा सब पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसमें विधि सम्मत आगे कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इधर मजिस्ट्रेट ने परिजनों का बयान दर्ज किया। पोस्टमार्टम के दौरान जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात थी। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक को पीलिया, ब्लड प्रेशर लो होने के कारण उसकी मौत हुई है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के असली कारणों का पता चलेगा। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। मैं नहीं रहा कौन रही से कौन नहीं रहा लड़का के रही और वो लड़का ला अकेला रही तब लेके रही। हाँ। अच्छा, कुछ ओका कत्का दिन ले बीमारी रही से ये वाला एक दार खांसी बीमारी रही तम बात जा रही। तो वो कितने दिन ले रही सोई दिन 10 खरी खांसी लगते हैं। कहाँ चलत रही इलाज इलाज होत रही सी हाँ कहाँ होत रही इलाज एक गुरमामा डॉक्टर का हाँ का इलाज करता है आयुर्वेदिक भी वो कोई डॉक्टर खांसी के का दे रही जड़ी बूटी गोली देती गोली दे रही हाँ। तोला कब पता चली इसकी पुलिस वाला मन लेकिन ये बिहान के सुई के जे तो हमार छुआते कहाँ जाई के खोज है तो वास्तविक में कहीं कि पुलिस ले जाई। हाँ हाँ। तो फिर का तोला ये खत्म हो गई थी कि कब पता चली मोला ये आया था पता चला। हुआ हाँ ऐसा? हाँ अच्छा मैं नहीं जाना था। कब जाने हंसते हैं हाई तो जाना ही है। आज जाने हैं। हाँ नहीं आया था जाना था। कल भी नहीं बता रही ने तुम नहीं बता। पुलिस हिरासत में वारंटी के मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर साहू ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों का चयन कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जाएगा तैयार। कलेक्टर रानू साहू का कहना है, जगह की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। अगर इसे तय करते हैं तो यह 2 या 3 ही रहेगी। कोरबा एक मिनी भारत है। यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग निवास करते हैं। दूसरे जिलों की तरह यहाँ स्वरूप एक जैसा नहीं है। ऐसे में हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। इन्हें समझकर कार्य योजना बनाकर विकास के काम कराएंगे। कलेक्टर रानू साहू तिलक भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुई। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि 2 महीना पहले उनकी यहाँ पदस्थापना हुई है। यह समय काफी कम होता है कि हम पूरे जिले के लिए प्लानिंग कर सकें, लेकिन फिर भी दूरस्थ गांव में जाकर यहां रहने वाले ग्रामीणों की मांग व समस्याओं को जाना। इसके बाद दूर करने प्रयास भी हुए। वे स्वयं एक छोटे से गांव से यहां तक पहुंची हैं, तो यह शिक्षा की बदौलत हो पाया है। शिक्षक समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित व मार्गदर्शन करते रहे, इसलिए वे समझती हैं कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ
आगे बढ़ने प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। सामूहिक प्रयास से इलाज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर के भीतर ही लोगों को पर्यटन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अशोक वाटिका व मानिकपुर पोखरी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। अशोक वाटिका में शहरवासियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। अगस्त में टेंडर कराने का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण बड़ी समस्या है, शारीरिक मानसिक विकास से जुड़ा होता है। कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोरबा प्रेस क्लब के सामने कराए जा रहे नाली निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। कई बार मशीनों के सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रखने पर इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। कार्य में गुणवत्ता और पानी के समुचित बहाव के लिए नाली का स्लोप मेंटेन करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। महापौर ने स्वर्गीय विसाहू दास महंत स्मृति उद्यान के समीप सड़क किनारे बनाई जा रही नाली के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके बाद गोहड़िया फिल्टर प्लांट के समीप प्रस्तावित पौधरोपण स्थल का भी जायजा लिया। पिछले दिनों अधिक बारिश के कारण कोहड़िया के एक मोहल्ले में पानी निकासी न होने से जल भराव की स्थिति बनी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही महापौर ने निगम की रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा था। उक्त स्थल का भी निरीक्षण कर भविष्य में जल भराव की स्थिति न हो, इसके लिए स्थायी रूप से आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने अफसरों को कहा। इस मौके पर पार्षद शैलेंद्र सिंह पप्पी सहित वार्डवासी मौजूद रहे। आज वार्ड क्रमांक 25 में नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ और वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह पप्पी के साथ अभी वहाँ निरीक्षण किया गया। और वहाँ जो नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसका प्रॉपर स्लोप वगैरह का थोड़ा शिकायत भी मिली थी कि नाली ठीक नहीं, मतलब लोगों ने बताया था, लेकिन अभी जाके हमने देखा मट्टी वगैरह जो खोद करके अगल बगल रखा हुआ था, उससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो उसके संबंध में उचित निर्देश दे दिए हैं। जो गड्ढा खोद के निकला हुआ मट्टी है उसको कंट्रेक्टर को वहाँ से रिमूव करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और जो गिट्टी बालू वगैरह जो रोड पे पड़े हैं उसमें उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि यातायात बाधित न हो। और काम को भी गुणवत्ता के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही रात को कुछ लोग आए थे घर पर, कोहड़िया में बोले घर में पानी घुस गया। तो रात को ही हमने निर्देश किया था निगम की जो डिसास्टर रेस्क्यू फोर्स की जो टीम है उसके लोग रात को ही आए थे 10 बजे रात को। लेकिन रात को उन्होंने बताया कि वो जेसीबी मशीन से ड्रेन को खोदना संभव नहीं हो सकेगा, उसमें बड़ी मशीन लगेगी। तो उसी का स्थल निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो हमारे उस डिसास्टर टीम के जो अधिकारी हैं निगम के वो भी साथ में थे। उसको देख करके उसका ये निश्चित किया गया कि ये बड़ी मशीन आके थोड़ा वो जहाँ राखड़ फिलिंग हुआ है वहाँ उसको काट के निकाल देने से वो ड्रेनेज ठीक हो जाएगा और घरों का जो पानी घुसा हुआ है वो समस्या उनकी दूर हो जाएगी। और साथ ही एक वृक्षारोपण का भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम इस कोहड़िया में किया जाना है निगम के द्वारा। तो उसके लिए भी स्थल देखने के लिए ये आए हुए हैं और यह देख रहे हैं कि कहाँ वृक्षारोपण किया जाए ताकि जो भी पौधे लगाए जाएं वो आगे भविष्य में उपयोगी हो सके और उनका अच्छा सर्वाइवल हो सके और सुरक्षित रह सके। ये सब देखने के लिए अभी यहाँ घूम रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Pankaj Sabarkar, 738-759-3583, Vikas Mankar, 7758894823, Anup Shukla, 955496785, Sachin Lanchhawar,
6265282032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण. NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण. तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा. अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट. नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258. सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन. हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट. क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा. संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण. NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण. तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा. NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर. नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण. NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण. 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है. तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा. संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी. मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395. कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 31 दादर की गलियां तालाब में तब्दील हो रही हैं। बारिश का पानी वार्ड की गलियों में भर रहा है। पानी निकासी ठीक नहीं होने की वजह से हर साल ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। वार्ड की गलियों में पानी भरा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं पानी का ठहराव होने से मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही पास में लगा ट्रांसफार्मर भी खतरे को दावत दे रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। वार्ड वासियों का कहना है कि जल भराव हर साल हो रहा है। पानी का निकासी ठीक नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। निगम को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई पहल अब तक नहीं हुई। तो जब भी बारिश होता है तो हाल तो ऐसे ही रहता है, इसका सुधार होता ही नहीं। निगम वाले तो सुधार करते ही नहीं। और 30 नंबर वार्ड में आता है और आने जाने से बहुत समस्या भी होती है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो लगा है ना, यहाँ करंट आ जाए तो आदमी कब क्या घटना हो जाए कोई पता ही नहीं है। कभी क्षेत्र में आता है और प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है इस पर।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल की खदानों में डीजल चोर गिरोह सक्रिय है। चोर आए दिन एसीसीएल की कुसमुंडा खदान में खड़ी वाहनों से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सर्वमंगला पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान रेलवे ट्रैक के पास 3 युवक को डीजल और तांबा ले जाते पकड़ा। तीनों युवकों को पुलिस चौकी लाया गया। सर्वमंगला चौकी प्रभारी ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 85 लीटर डीजल और 8 किलो तांबा जब्त किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। 12-1 बजे के आसपास पेट्रोलिंग में अपन गए थे। वहाँ पे देखे कि 3 व्यक्ति रेलवे ट्रैक के बगल में हाथों में एक थैला डीजल का डब्बा उठाए हुए जा रहे थे। पेट्रोलिंग टीम के साथ जाके अपन पकड़ के लाए। कितने आरोपी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? 3 आरोपी हैं। ये तीनों पोकटपारा सर्वमंगला रोड थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है पंकज बिंजवार, राजू यादव, मोहन यादव। इसमें 2 सगे भाई भी? हाँ, दोनों राजू यादव, मोहन यादव दोनों सगे भाई हैं। क्या बताए, कहाँ से निकाल रहे थे? क्या ये एसीसीएल खदान से ही निकालना बताए इन लोग चोरी करने? जी। क्या क्या था इसमें? इनसे 2 डब्बा जेरी कैन 35-35 लीटर का, 1 डब्बा 15 लीटर का डीजल, टोटल 85 लीटर डीजल और 8 किलो लगभग के तांबा जब्त किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा पुलिस ने 5 स्थायी वारंटी को पकड़ा है। थाना प्रभारी कटघोरा लखनलाल पटेल द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ कई वर्षों से फरार स्थायी वारंटी राजू, रमाशंकर शुक्ला, जागेश्वर प्रसाद, जगत मांझी, जगत राम मांझी को जंगल के ग्रामों में कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पकड़ा गया। वारंटियों को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना दर्री थाना क्षेत्र के जमनीपाली की है, जहां एक सामान लोड ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्री थाना प्रभारी राजेश जांगड़े ने बताया कि एक ट्रक जिसमें सामान लोड है सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। एमपी का एक चालक है कृष्ण बिहारी उपाध्याय, अपने वाहन MP 20 HB 6568 से आटा लेकर जमनीपाली कोरबा आ रहे थे कि अचानक गड्ढा को बचाने के चक्कर में खुद से गाड़ी को पलटा दिए हैं। किसी तरह का जन हानि नहीं हुआ है और उनके सूचना पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टैक्ट अस पंकज सावरकर 7387593583, विकास मानकर 7758894823, अनूप शुक्ला 9554967885, सचिन लांझवार 6265282032। Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722।
786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। अद्भुत शिवजी का मंदिर, जहां हर तमन्ना होती है पूरी। एक बार यहां आकर अपनी मन की बात करके देखिए। सिद्ध महादेव से यहां पूरी श्रद्धा और विश्वास से मांग कर देखिए, आपकी मुराद और हर इच्छा होती है पूरी। यहाँ के दरबार में सावन के महीने में दर्शनार्थियों का आना जाना और जल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। आप भी भोले बाबा के दर्शन करने जरूर आइए। हर इच्छा पूरी करते हैं महादेव। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव जी का अद्भुत मंदिर जो लोगों की उपेक्षा का शिकार है। यहाँ स्वयं प्रकट स्वयंभू अद्भुत 5 मुखी शिवलिंग है। साथ ही गणेश जी का मंदिर है और अंदर शिव जी जो स्वयं प्रकट हैं। शायद यह मंदिर कोरबा के राजा महाराजा के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर कमला नेहरू महाविद्यालय के ठीक पीछे हसदेव नदी के किनारे है। हमें यह नहीं लगता कि कोरबा के सभी लोग इसे जानते हैं। इसे ठाकुर घाट भी कहते हैं। इस मंदिर में आकर अवश्य दर्शन करें। बहुत पुराना मंदिर है। मैं तो अब बचपन से यहाँ सेवा पानी कराता आता हूँ। अब बराबर भोलेनाथ यहाँ दर्शन देते हैं और यहाँ का मैं सेवा पानी करता हूँ। ये बहुत पुराना है, 150 साल पुराना है। अभी यहाँ तो भोलेनाथ साक्षात दर्शन कर देते हैं और बहुत बड़ा काला नाग निकलते हैं और किसी को कुछ नहीं किया है आज तक। और मैंने बराबर उनको देखते चले आ रहा हूँ भोलेनाथ को, और आज तक कुछ दुर्घटना नहीं हुआ है। ये भैया KN कॉलेज के ठीक पीछे ठाकुर घाट कहते हैं इसे। और ठाकुर घाट में ये राजा महाराजा के द्वारा बनाया गया, मेरे ख्याल से लगभग 125 साल पुराना, 100 ज़्यादा भी हो सकता है, 125 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग जो कि पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है। ये पंचमुखी शिवलिंग है जो कि ज़मीन से ही निकले हुए महादेव यहाँ स्थापित हैं और राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। कहते हैं कि यहाँ से रानी कॉलेज के अंदर में कोई गुफा है,
गुफा से ही रानी यहाँ से माँ सर्वमंगला का मंदिर यहाँ से ठीक सामने आपको दिखाई पड़ता होगा, वहाँ वो दर्शन करने जाया करते थे। भोले बाबा के यहाँ पूजा होती थी। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कम लोग अभी आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जानकारी में लोगों की जानकारी में नहीं, उपेक्षा का शिकार है कह लीजिए। मेरे ख्याल से तो ये पौराणिक ऐतिहासिक चीज़ है, तो इतिहास के लोगों को इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ये मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।